मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, प्राइम मिनिस्टर की आपने स्पीच सुनी, 12-14 नुकात हैं। चलें 14 नुकात के हवाले से बात कर सकते हैं कि विल्सन के 14 नुकात थे, कायद-ए-आज़म के 14 नुकात हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के भी 14 नुकात हमने बना दिए। जब वो आप देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि स्कूलों को बंद करना है, हमने गवर्नमेंट ऑफिस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, टिप्स को कैसे कंट्रोल करना है, हमने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, छुट्टियां कर दी हैं, ऑफिस दिन कम कर दी, स्कूल बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन हमने भेज दिया है। आपको लगता है ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का काम है? बीच में काबीना के जो मिनिस्टर्स हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे 2 महीने, और जो 20 ग्रेड से ऊपर लोग हैं उनकी तनख्वाह कटेगी महीने में 2 दिन। डू यू थिंक इट्स इनफ या नहीं? सर 20 ग्रेड से अफसर और ऊंचे अफसर की सिर्फ एक मरतबा 2 दिन तनख्वाह कटेगी, हर महीने नहीं। हुकूमत ने 2 महीने के वज़राओं ने तनख्वाह नहीं ली, और तो चले 2 महीने ये वज़रा ने अगर तनख्वाह नहीं ली तो हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उन्होंने उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाया है। मैं ये चाह रहा था कि शायद अगर ये कह देते, जो कल भी मैंने गुजारिश की है कहीं पे, कि 100 अरब रुपया मैं हुकूमत के उससे काट रहा हूँ। देखिए जब ये कहते हैं ना कि मैं वजारतों के खर्चे रोक रहा हूँ या वजारतों के खर्चे कम कर रहा हूँ, या तो वो पैसे कट के वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाए तो बात ठीक है, वरना तो आपने जो कहा इसका कोई मकसद नहीं है। वजारत तो अपने पैसा खर्च कर लेगी जो आपने इसका एलोकेट किया हुआ है। अगर आपने एक वजारत को 20 अरब रुपया दिया तो 20 अरब खर्च कर लेंगे, इस महीने नहीं करेंगे, अगले महीने कर लेंगे। और फिर ये कहना कि हम 50% पेट्रोल कम देंगे, पता नहीं क्या। मैं तो ये सोच रहा था कि ये कहते हैं कि भाई हर जिस आदमी का 200 लीटर है तो उसका हमने 160 लीटर कर रहे हैं, या 10% काट के 180 लीटर कर रहे हैं। इसका अलाउंस 400 लीटर है, उसको हम 10% काट के 360 लीटर कर रहे हैं। किसी किसी का 800 लीटर भी अलाउंस होता है तो उसका हम 10 लीटर काट के 720 कर रहे हैं। ये तो नहीं किया। ये कह देते हैं कि वजीर जो है अपने जो पेट्रोल का खर्चा है 10% खुद अपनी जेब से देंगे। तो कोई सब्सटेंशियल जहाँ पे इनको चोट लगती ना वो नहीं कुछ हुआ है। यार तो हफ्ते में अब 4 दिन क्या है कहाँ पे चोट, आपके सामने कहाँ पे चोट लगती थी जिसको आज वज़ीर आज़म साहब डॉज कर गए? 43 अरब रुपया अभी इन्होंने एमएनए आज़ाद को देने का कहा है कि हम 25-25 करोड़ रुपया हर हुकूमत के एमएनए को दें कि वो अपने इलाके में खर्चे करें। वो 43 अरब रुपया रोके ना तो मजा आता। ठीक है, कोई एमएनए आज़ाद जो 25-25 करोड़ रुपए जो तलत हुसैन साहब के टैक्स पे, मिफ्ता इस्माइल के टैक्स पे देते हैं उनको वो 25 करोड़ रुपए रोकते तो मजा। ये जो कहते हैं कि सूबों से हम जो रोज इतना सूबों को जो पैसे देते हैं, आप फौरन एनएफसी की मीटिंग बुलाते हो और बोलते हैं कि यहाँ हर सूबा जो है वो 100 करोड़ रुपया 100 अरब रुपया जो है अपने एडीबी से काटे, हम पीएचडीपी से 100 अरब रुपया काटते हैं। ये 500 अरब रुपए की एक्चुअली सेविंग होगी जिसको हम पेट्रोल के फंड में डाल सकते हैं, या हम बिस्ट के फंड में डाल सकते हैं। हम गरीब लोगों के मोटरसाइकिल वाले जो रोज का 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, जिससे आप 125 रुपया रोज का टैक्स लेवी की शक्ल में ले रहे हैं और कस्टम ड्यूटी की शक्ल में ले रहे हैं, रोज सुबह 125 रुपए। वो मोटरसाइकिल वाला जो रोज 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकता है, जो वो डलवाएगा 350 रुपए का पेट्रोल, तो उसमें से 125 रुपये हुकूमत रख रही है। नवाज शरीफ साहब ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उस आदमी ने, वो टैक्सी वाला जो कि रोज पेट्रोल डलवाता है और बेचारा शहरों में घूमता है सवारी के लिए, नवाज शरीफ ने उसके लिए कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने बस ऑप्टिक्स कर दिए। अब आपके दूसरे अखबारों में, चैनलों के अंदर ये इश्तिहार चलेंगे, जितने की सेविंग होगी उतने का इश्तिहार हो जाएगा। आप मतलब 15 दिन पहले आप जहाज खरीद के बैठे तो मतलब ये कहते हैं कि वो जो जहाज में 86 करोड़ रुपए लगेंगे उसके हम 10% दे देंगे। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये जो इकदाम आपने कहे कि आप जो एमएनएस को पैसे देते हैं और डेवलपमेंट फंड्स के नाम के ऊपर ये आप रोक दें, क्या इसका फौरी इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है? ये तो ज़रा मैं लॉन्ग टर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन मीडियम टर्म है। ये आज रोक दे तो आज ही इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। 43 अरब में से मेरे ख्याल से 15 से 10-12 अरब रुपए तो चलेगा होंगे, बाकी आज ही रोक दीजिए। ये पंजाब हुकूमत क्योंकि एमएनएस को अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो देते हैं तो वो रोक सकते हैं, ये सूबे भी रोक सकते हैं, वफाक भी रोक सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना ये पैसे रोकने के लिए। मतलब ये तो आज ही रोक सकते हैं, इसका तो इम्पैक्ट आज ही आ सकता है। आप पीएचडीपी के अंदर आज ही बोल दें कि हम 200 अरब रुपया पीएचडीपी में कम खर्च करेंगे और वो आज ही रोक दें आप। मतलब देखें तलत भाई, यहाँ पे जो है ना नौकरी पेशा लोग जो लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है उसके ऊपर आप वहां से टैक्स ले रहे हैं, बल्कि वो बच्चे का दूध देता है आप 18% टैक्स लेते हैं। लेकिन किसी की 1000 एकड़ की ज़राई अराजी उससे आप टैक्स नहीं लेते। आप मोटरसाइकिल वाले से 125 रुपया रोज का यानी कि 3700 रुपये महीने का उससे टैक्स ले रहे हैं। लेकिन ये सुपर मार्केट और जिन्ना सुपर मार्केट में जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो कराची में जमजमा पे बड़े स्टोर्स हैं, जो लाहौर में लिबर्टी में बड़े स्टोर, उनसे आप 1 रुपया टैक्स नहीं लेते। उनसे आप 3000 रुपया मिफ्ता इस्माइल को नहीं लेने देते थे और ये मोटरसाइकिल वाले से 3700 रुपये लेते हैं।
तो आप थोड़ा सा ख्याल करें कि आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो आपने कल जो 55 रुपए बढ़ाए, जिसका मैं कहता हूँ कि बढ़ा दो 55 रुपए, लेकिन वो लेवी लगनी चाहिए थी, हुकूमत को पैसे जाने चाहिए थे। वो भी आपने गिफ्ट दे दिया पेट्रोलियम कंपनीज को, बीएसओ को भी दे दिया, वाफी को भी दे दिया, अटक पेट्रोलियम को भी दे दिया, और जितने पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनको आपने ये गिफ्ट दे दिया है। एक पैसा हुकूमत ने टैक्स अवाम में की नहीं बढ़ाया। सहूलियत के लिए फरमाइएगा, अवाम की सहूलत के लिए फरमाइएगा। आपने जुमला ज़रा बहुत अहम कहा है, सारे जुमले आपके अहम हैं, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए फरमाइएगा। जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा आपके पास, सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आपने कहा कि पेट्रोलियम कंपनी गिफ्ट दे दिया। ऐसी हालत में जब पाकिस्तान का हर शहरी इस जंग के नताइज से मुतासर हो रहा है और एक हंगामी सूरत हाल है, कोई हुकूमत किसी कंपनी को गिफ्ट कैसे कर सकती है? और क्या गिफ्ट कर दिया मुफ्ता साहब कि आपने कहा कि इन हालात में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा के पेट्रोलियम कंपनीज को गिफ्ट कर दिया? ये क्या गिफ्ट किया है? देखिए सर, पाकिस्तान में एक रूल ये था कि हम हर 15-15 दिन बाद प्राइस सेट करेंगे बेस्ड ऑन द पिछले 15 दिन की क्या प्राइस है, जो जिसकी इन्वेंट्री कॉस्ट होती है कंपनी। तो 15 फरवरी से 28 फरवरी तक जो कंपनीज की इन्वेंट्री कॉस्ट थी, जिसका हम तखमीना लगाते हैं फ्लैट्स, जो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है जिसमें मोटर गैसोलीन की और डीजल की, उस प्राइस की हम एवरेज लेते हैं और हम उसके प्राइस के मुताबिक कह देते हैं कंपनी को कि 1 मार्च से 15 मार्च तक तुम रखोगे ये प्राइस। तो वो प्राइस हमने सेट कर दी 285 रुपए या 280 रुपए पेट्रोल की और डीजल की भी कुछ हिसाब। अब ये हुआ कि पाकिस्तान में, क्योंकि सब लोगों को समझ में आ गई कि यार प्राइस 55 रुपए से या डीजल की 75 रुपए से बढ़ जाएगी, तो सब लोगों ने पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया, डीजल खरीदना शुरू कर दिया। मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल पंप वाले ने तो 10-20 हजार लीटर अपनी टंकी में नीचे रख लिया, डीलर्स ने लाख लाख 2-2, 5-5 लाख लीटर खरीद लिया, होल मार्केटिंग कंपनी ने स्लो कर दिया बेचना। तो इस वक्त हुकूमत को ये शॉर्टेज से बचने के लिए, सप्लाई चेन ना टूट जाए, प्राइस बढ़ाना जरूरी थी, क्योंकि आपको पता थी कि 15 को प्राइस बढ़ाएगी तो आज से बढ़ा दो वरना बहुत ज्यादा पाएंगे, ये बात थी। अब ये प्राइस जो है ना वो टैक्स बढ़ा देते हैं, बस पीडीएल बढ़ा देते हैं कि यार आज हम टैक्स बढ़ा रहे हैं तो 15 तारीख तक ये टैक्स बढ़ाएगा, 15 को हम ये टैक्स वापस कर देंगे, लेकिन 15 को क्योंकि प्राइस भी बढ़नी है तो क्यों हो जाएगी सर। इन्होंने ये टैक्स नहीं बढ़ाया, इन्होंने 7 दिन की प्राइस के मुताबिक इन्होंने कंपनीज की प्राइस बढ़ा, लेकिन कंपनीज तो वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो ठीक। मॉलिक्यूल तो पहले ला 5 फरवरी से पहले। अब ये कहते हैं कि नहीं जब वो गिरेगी तो नुकसान होगा, एक्चुअली ये भी नहीं होगा। जब वो प्राइस दुनिया में गिरेगी तो कंपनी क्या पाकिस्तान में उस दिन प्राइस नहीं गिरती, दुनिया में पाकिस्तान में तो इसको 15 दिन बाद गिरती है या 7 दिन बाद गिरती है। हम तो पिछले प्राइस पे चल रहे होते हैं, पिछले पीरियड की एवरेज पे चल रहे होते हैं, तो कंपनीज को वहां पे भी नुकसान नहीं होगा और यहाँ पे आपने इनको विंडफॉल प्रॉफिट दे दिया। तो क्योंकि इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होगा, इतना सादा कोई भी नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ तो अगर इतना सादा और बेवकूफ़ कोई भी नहीं है तो क्या ये जानते बूझते हुए किया गया या पॉलिसी की हमाकत है? सर देखिए, अब जो है ना, मतलब जो लोग बैठे हुए हैं ना, मतलब वो बड़े सालों से ये काम कर रहे हैं, और अगर पॉलिसी की हमाकत है तो सीरियसली इनको उल्टा लटका देना चाहिए। और अगर ये पॉलिसी की हमाकत है, ठीक है, मतलब 3 दिन से मैं कह रहा हूँ, टीवी पे मुझसे आके सब इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी ये बात मतलब जीत नहीं सकता है। हमारे भाई जो है वो ट्वीट के ऊपर, मतलब मैं नाम नहीं लेता हूँ कि सबके ट्वीटों के ऊपर वो ट्वीट जस्टिफाई कर रहे थे, मैंने कोई 6 पेज का ट्वीट कर दिया, मेरे ट्वीट के सामने किसी ने जस्टिफाई नहीं किया गया, मिफ्ता गलत कह रहा है, ठीक है। वो मिफ्ता इस्माइल को थोड़ा बहुत वो किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, आप इतना लंबा ट्वीट कर दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल 6 पेज वाला ट्वीट पढ़ने की पेशेंस नहीं है, पढ़ा ही नहीं होगा किसी ने। तलत हुसैन ने भी पढ़ा है, ठीक है, आप पढ़ा है मैंने, लेकिन तलत हुसैन पॉलिसी तो नहीं बना रहा। नहीं, तलत हुसैन तो पॉलिसी नहीं बना रहा, नदीम मलिक ने भी पढ़ा है। मैं आपसे इन एंकरों को इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आपके चैनल में, बाकी एंकरों की आपको तो सब ने पढ़ा है। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट जो है ना वो 2.5 लाख लोग पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। इन सबको पता है कि ये क्या हुआ है, ये गेम हो गई है सर। मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना, नेवर लेट अ क्राइसिस गो टू वेस्ट। ये दे यूज दिस क्राइसिस, जो चीनी में किया ना सर, वही चीनी एक्सपोर्ट करवा दी, बात करी हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, जरा मुबादला के हमारे बाद में उतरी इंपोर्ट भी करनी पड़ी, और इस दरमियान में जो 1 साल में चीनी की कीमत बढ़ गई, मैंने आपने 50-50 रुपए किलो ज्यादा दे दिया। वो जो 15-20 खानदान जो है, जो लकी खानदान है, जो जिनके पास चीनी की मिलें हैं और हुकूमत की वजारतें हैं, उनकी ऐसी। अब की सवाल की तरफ आते हैं। आपने सही बात की कि किसी बहरान को आपने हाथ से जाने नहीं देना। उसके बारे में ये भी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, वो जंग है। उसको लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो आवाम की जंग है वो है महंगाई के साथ, और हालत वैसी ही है जैसे गज़ा की थी इसराइल के मुकाबले में। महंगाई जो है इसराइल जितनी ताकतवर है
और आवाम जो है गज़ा के बेचारे लोगों जितने बेचारे हैं। महंगाई की प्रोजेक्शंस आपकी क्या हैं? ज़रा बताइएगा कि ये महंगाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो कहाँ तक जा सकता है? तो देखें, ये बात और मैं कह चुका हूँ कि महंगाई की रफ्तार कम हो गई थी पिछले साल। हम 7% की रफ्तार पे आ गए थे, जबकि हम 24% की रफ्तार में 36% की रहा है, 36% की रफ्तार थी। 24% की रफ्तार का मतलब है कि हर साल 24% चीजें महंगी हो रही हैं। तो 100 रुपए की चीज 124 की हो गई है। इस साल फिर 7 रुपए की, तो 124 के ऊपर 7% फिर बढ़ गई, यानी कि 132 रुपए की हो गई। अब जो है मुझे लगता है कि 7 से बढ़ के ये 8, 9, 10 तो कम से कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पेट्रोल की कीमत महंगी करी है, तो किराए बढ़ जाएंगे। आपने डीजल की कीमत महंगी करी है, तो खाने पीने की चीजें जो कुछ गाँव से शहरों में आती हैं वो महंगी हो जाएंगी। उसके बाद पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। और इसमें इसमें इस हुकूमत का कोई ऐसा कसूर नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, माँ सिवाय इसके कि देखिए पिछले 2 साल जो था ना, वो कमोडिटीज नीचे के लेवल पे थी। तेल दुनिया भर में सस्ता था, फर्टिलाइजर सस्ता था, दीगर चीजें सस्ती थी। वो वक्त था शहबाज शरीफ साहब को इस्लाह करने का, क्योंकि फिजिकल स्पेस थी उनके पास, इंटरनेशनल स्पेस थी। अब यहाँ पे जंगों के बाद इंटरनेशनल स्पेस भी सुखड़ गई है, और उसके बाद अब पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। अब देखिए फर्टिलाइजर की कुछ कंपनियां बंद हो गई हैं, फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा। मेरी आज मैं आपको बता रहा हूँ, खालिद खोखर साहब से बात हुई है, जो किसान राहत के सदर है। वो कह रहे थे कि काश्तकारी खत्म हो गई है मिस्टर भाई। जिस चीज के रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई है, खाद की, ये डीएपी की, सीड्स की, हम अब हमारे बारे में नहीं आता है, ट्यूबवेल की, बिजली की। तो मैं नहीं समझता हूँ। देखिए ना, पिछले साल आपने गंदम जो है वो 50 रुपए का फार्मर से लिया था और सारे को 100 रुपए का बेचा। आज भी गंदम जो है वो 90 रुपए का है, लेकिन जो फार्मर बेचेगा वो पता नहीं 60-65 रुपए का बेचेगा, जब पंजाब में कटाई शुरू होगी। हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं करी कि जिससे गरीब लोगों को हम थोड़ा तो ऊपर ला। आपको महंगाई किधर जाती हुई नजर आ रही है? मुख्तसरन महंगाई किधर जाती है? मुझे सर डबल मुझे होती नजर आ रही है? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे डबल नहीं होगी मेरी। अल्लाह ताला से देखें, सच्ची बात यह है कि हम ना गाजा की तरह हैं ना ईरान की तरह। अल्लाह उन लोगों की मुश्किलें हल करे और मुश्किलें आसान करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जंग जल्दी से खत्म हो जाए, नॉट बिकॉज कि मिफ्ता इस्माइल को या पाकिस्तान को 4 रुपए तेल सस्ता मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वहां पे हमारे मुसलमान की जानें ना जाए, या किसी भी इंसान की जान ना जाए। वो जंग खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर तेल की कीमत भी कम हो जाएगी और फिर महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत हर साल बढ़ रही है वो बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान में जो देखें 2014 से, अभी नहीं, 2014 से 2024 के दरमियान एवरेज पाकिस्तानी की कंजम्पशन भी कम हो गई है, इनकम भी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये किसी का मसला नहीं है। ये सिस्टम खराब हो गया है हमारा। हमारा सिस्टम ही जब तक सही नहीं करेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, हम तरक्की ठीक नहीं है। कर सकेंगे। आप बदलने फायदा कोई नहीं।